नाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया। दुनिया है सा सागर जिसमें जहर भरा है, दुनिया है सा सागर जिसमें जहर भरा है, नफरत कोई मिटाए ऐसा वो रास्ता है, तेरी रहमतों ने आकर, तेरी रहमतों ने आकर मुझको बचा लिया है, ये तेरा शुक्रिया। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूं। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूं। तूने मुझे बनाया औकात में न भूलूं, तूने मुझे बनाया औकात में न भूलूं। जो कुछ है आस मेरे, जो कुछ है पास मेरे, सब तूने ही दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्शी जाऊं, कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्शी जाऊं। बल दे तो पिया इतना तेरी प्रीत में निभाऊं, बल दे तो पिया इतना तेरी प्रीत में निभाऊं। तेरी रहमतों का सागर मैंने सदा पिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया, ये तेरा शुक्रिया। प्रणाम जी। बोलो श्री प्रणाम जी मोनिका जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
इन ठोर खेल रूह के बहुत बही फुलवन, होत हासे इत खेलते रंग रस पड़त रोहन। श्री रंग महल की दूसरी भूम फुलवनी का सुंदर स्थान। इन फुलवनी के मंदिरों में सखियों द्वारा एक दूसरे को पहचानने में वो जो भूल होती है, उस वक्त जो हंसी की वो सुंदर शोभा, फुलवनी के वो सुंदर सुख। आइए सुंदर साची, श्री रंग महल की प्रथम भूमिका की शोभा संपूर्ण हुई। हमने धाम दरवाजे से प्रवेश करते हुए 28 स्तंभ के चौक की शोभा देखते हुए रसोई की हवेली समेत 4 चौरस हवेलियां पार करी। आगे मूल मिलावा में पिया जी के दर्शन किए, उनके नूरी स्वरूप श्रृंगार को निरखने का प्रयास किया। अब चलते हैं हम श्री रंग महल की दूसरी भूमि में। आज सबसे पहले जो 10 मंदिर का हास है, उन हास की सुंदर शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। श्री रंग महल का दूसरी भूमि का 10 मंदिर का हास, धाम दरवाजे के वास्ते जो 10 मंदिर का हास आया है। तो आइए सुंदर साची, हम खुद को महसूस करें पिया की मेहर से, कि हम इस भाव को दृढ़ करें कि हम धाम दरवाजे के सन्मुख इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े विशाल चौक में खड़े हैं और हमारे ठीक सामने धाम दरवाजा 88 हाथ का लंबा चौड़ा, ऊपर 12 हाथ की मेहराब, दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार। या यूं कहे इसको बहुत आसान शब्दों में कि एक मंदिर की चौड़ाई और 88 हाथ की ऊंचाई, ऊपर 12 हाथ की मेहराब और दाएं बाएं 50-50 हाथ की सुंदर दीवार लाल मतियों से जड़ित। तो धाम दरवाजे की सुंदर शोभा। दाएं बाएं हमने एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरों की शोभा देखी। तो ये शोभा हुई हमारी प्रथम भूमिका की। घेर कल रंग महल के जो 6000 मंदिर आए हैं, उनमें पूर्व में 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा जो हमारे धाम दरवाजे का मंदिर था, इनकी शोभा को हमने देखा था कि यहाँ पर पूर्व पश्चिम इसी तरह से विशाल दरवाजों की शोभा और बाकी के मंदिरों में जाने के लिए छोटे द्वार। अब हमने चलना है धाम दरवाजे के मंदिर की दूसरी भूमि में, यानी इन मंदिर के ऊपर जो धाम दरवाजे का मंदिर दूसरी भूमि में आया है, उन शोभा को देखना है। तो सबसे पहले जो मार्ग हम अपनाते हैं, जो हमको महाराज शिव जी ने बताया, हमारे सदगुरु महाराज ने जो सबसे पहले हमको मार्ग बताया है, उस मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं। प्रथम भूमिका में 100 सीढ़ी 20 चांदे पार करके हम इन चौक में आ गए। मैं साथ साथ ड्रॉ भी करती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। सौ सीढ़ी 20 चांदे पार करके हम इन चौक में हैं। इन चौक से आगे ये धाम दरवाजा स्वतः खुल गया। एक सीढ़ी ऊंची चौखट पार करके हम इन धाम दरवाजे के मंदिर में आए। इन मंदिर की विशालता देखते हुए पुणे 88 हाथ का सुंदर दरवाजा पार करते हुए हम इस गली में खुद को महसूस कर रहे हैं। आगे 28 स्तंभ का चौक पार कर रहे हैं। 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा, तले किलम, ऊपर चंद्रमा और घेर कर देखेंगे रंगों नगों से चिलमिलाते सुंदर थंब, उनके ऊपर सुंदर मेहराबें, एक एक थंब की शोभा, एक एक मेहराब की शोभा और थंबों को भराई के चंद्रमा की झलकार, तले किलम, सिंहासन, कुर्सियां, दाएं बाएं मंदिरों की त्रिपोलियों की सुंदर शोभा। यहाँ से पार करते हुए सामने अपनी पहली चौरस हवेली, इन दहलान से हमने इन हवेली के भीतर प्रवेश किया। अब यहाँ से दाएं हाथ को चले इन पहली गली से, तो हम देखेंगे ईशान कोने से लगता जो पहला मंदिर है, वो श्याम मंदिर, हमारा रसोई का मंदिर, जहाँ पे लाडबाई का जुट भोजन तैयार करता है। दूसरा मंदिर सीढ़ी वाला और तीसरा हमारा भंडार गृह या कोष्ठागृह सफेद मंदिर। तो इन सीढ़ी वाले मंदिर से हमने भूमवर की सीढ़ियां चढ़नी है। तो इन सीढ़ी वाले मंदिर की भी शोभा देखते हैं कि जैसा कि महाराज शिव जी ने नक्शे में बताया है, उन शोभा को भी देखते हैं और जो नई वृत्ति में भी बताया है, उन शोभा को भी
महाराज श्री जी ने अपनी मूल वृत्ति में इन रसोई वाले मंदिर का कोई वर्णन नहीं किया है। बस इस नक्शे के हिसाब से अगर हम देखते हैं शोभा, तो यहाँ पर ये जो मंदिर है, यहाँ पर एक बड़ी मेहराब में 3 ठीक मध्य अपने को दरवाजा मिल रहा है। उन दरवाजे के भीतर जाएंगे तो हमें कुछ चौक मिलेगा, और फिर अपने को 100 सीढ़ियां चढ़ती हुई, और फिर पुणे चौक मिलेगा। इस चौक से होते हुए हम बाहर निकल आएंगे दूसरी भूमि में, और पुणे अपने को तीसरी भूमि में आना है, तो इन चौक से होते हुए पुणे इस स्थान पे आ जाएं और यहाँ से भूमभर की सीढ़ियां चढ़ जाएं। और नई वृत्ति में शोभा दी गई है कि यहाँ पर 3 मेहराबें आई हैं, यहाँ पे दोनों तरफ 3 मेहराबें आई हैं। तो सुंदर साथ जी के दिल में जो शोभा बैठे। अभी मैं नक्शे भी शेयर कर रही हूँ। मीनू जी, वो नक्शे आपके सामने है क्या? मैं निकालना भूल गई। मीनू जी, जी हाँ जी दीदी। हाँ, एक बार वो निकालो, मैं निकालना रखना भूल गई, प्रियंका वाले। 1 मिनट, कौन सा नक्शा दीदी? वो सीढ़ियों वाला। वो जो नया वाला ना, एक हाँ, सेकंड। नया वाला हाँ देखिए, जी हाँ मेरे को जी, मिल आप जाता तब है। तक चालू करो। हाँ बिल्कुल है मेरे पास। हाँ जी। हाँ वो दीदी। हम्म 1 मिनट, बस 2 मिनट लगेंगे, आप थोड़ी और बात करो, बस 1 मिनट में दे। मैं अब तब तक सुशांत जी का नक्शा दिखाती हूँ। बिल्कुल। तो सुंदर सा जी निकाल रही है नक्शा। ये देखिए कि इस तरह से 3 मेहराबें बताई हैं अभी जो नई वृत्ति आई है उसमें, कि यहाँ से आप सीढ़ी चढ़ लिए और यहाँ से निकल के वापस इधर इस तरह से। और जो महाराज जी का नक्शा देखते हैं उस हिसाब से अपने को स्पेस नजर आ रहा है। और मूल वृत्ति में महाराज जी ने नक्शे, इस सीढ़ी वाले मंदिर का कोई वर्णन नहीं किया, बस इस नक्शे में वर्णन मिलता है। और ये वर्णन मैच भी करता है झरोखे की शोभा से, कि हम झरोखे के उन दरवाजे में जब एंटर करते हैं अपने को जगह मिलती है, फिर सीढ़ियां मिलती हैं, फिर एक स्थान, और वहां से पार करके हम दरवाजा पार करते हैं। तो उस हिसाब से लेवे तो हमने यहाँ से एंटर किया, अपने को स्पेस मिली, आगे सीढ़ियां चढ़ती हुई पुनः स्पेस मिली। अब या तो बाहर निकल आए, अगर अपने को तीसरी भूमि जाना है तो घूम के यहाँ पर। तो अभी नक्शा मीनू जी दिखा रही है, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये डाउनलोड करना पड़ेगा, व्हाट्सएप में है, मैंने आपको भी भेज दिया व्हाट्सएप। ठीक है, करती हूँ। नहीं आएगा दिखाने का। हम्म। एक मिनट, प्रियंका से शायद पीडीएफ ही मंगा लेती हूँ ना पूरी। वृंदा जी, आप 2 लाइनें भजन की लो, मैं जब तक हाँ, निकाल लेती हूँ। नहीं तो मैं प्रियंका से पीडीएफ पूरी मंगा लूंगी। हाँ, मंगवा लो, है ना। आप 2 लाइनें बस भजन की लो। भजन 2 लाइनें कोई भी आप चपाई बोल दो, 2 लाइनें। ठीक है। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्रणाम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श कया दिल मोमिना, अर्श में सब बिसात। अर्श कया दिल मोमिनो, अर्श में सब बिसात।
निमख न्यारी क्यों होए सके, निमख न्यारी क्यों होए सके, रूहनी सविता का जात, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। प्रणाम। प्रणाम जी। 2 लाइनें हुआ। हाँ जी, बस मैं निकाल रही हूँ, हो गया। दीदी प्रियंका पीडीएफ भेज रही है, देख लो आपको यदि सही लग रहा है तो। चलो तब तक अपन रास्ता इस सीढ़ी की बात बाद में कर लेंगे, पहले वही करते हैं। हाँ जी अभी आ जाता है। हाँ हाँ जी सुंदर साथ जी, इस तरह से हम अभी शोभा देखी, धाम दरवाजा पार किया, 28 स्तंभ का चौक पार किया, दहलान पार करी, उत्तर दिशा की ओर मुड़े और इन सीढ़ियों से चढ़कर हम दूसरी भूमि में आ गए। तो इन त्रिपोलिये में निकले, यहाँ से पूर्व की ओर मुख करें और ये 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए जब हम इस गली में पहुंचे, यहाँ पर एक बार पुनः ये शोभा दिखाती हूँ। यहाँ से निकलकर हम यहाँ से पूर्व की ओर चले, इस मध्य गली से इन 28 स्तंभ के चौक से होते हुए इन गली में आके खड़े हो जाए यहाँ पर, और यहाँ पर धाम दरवाजे के मंदिर की शोभा देखी। तो यहाँ पर अपने को धाम दरवाजा सुंदर साथ जी कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल वैसी शोभा जैसे हमने प्रथम भूमिका में देखी। प्रथम भूमिका में शोभा देखी थी कि 88 हाथ का सुंदर नूरमयी दरवाजा, दर्पण रंग का, उस पर सुंदर लाल मणियों की जो दीवार की शोभा आई है, वो सुंदर शोभा अपने को यहाँ नजर आएगी। ये देखिए 88 हाथ का बड़ा दरवाजा अपने को यहाँ नजर आएगा, ऊपर 12 हाथ की जगह में मेहराब, दाएं बाएं लाल मणियों से जड़ित दीवार। तो हम इन दरवाजे को पार करके इस मंदिर के भीतर आ गए। हम दूसरी भूमि के धाम दरवाजे के मंदिर की शोभा देख रहे हैं। तो एक रास्ता तो ये हुआ कि हम प्रथम भूमिका से चल के धाम दरवाजा पार किया, 28 स्तंभ का चौक पार किया, रसोई की हवेली में आके सीढ़ी वाले मंदिर से हम दूसरी भूमि में आए और मुख पूरब की ओर करके 28 स्तंभ के चौक से होते हुए दूसरी भूमि के 28 स्तंभ के चौक को पार करते ही जैसे उन धाम दरवाजे की सन्मुख गली में पहुंचे, सामने बड़ा दरवाजा, उनसे भीतर प्रवेश किया तो हम इन मंदिर में आए। एक रास्ता तो ये हुआ, और एक आसान रास्ता कि हम प्रथम भूमिका के इन मंदिर में हैं, वहीं से किसी थंब में दीवार में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी, उन सीढ़ियों से चढ़कर हम इस दूसरी भूमि में आ गए, इस दूसरी भूमि के मंदिर में आ गए। और यहाँ आके हम इस शोभा को देखते हैं कि हम आ गया दूसरी दीदी? आ गया। हाँ जी मैं शेयर कर रही हूँ, आप बोलो। एक कठेड़े वाला भी आया है और ये भी आया है दीदी, दोनों मंगा लिए। अब आप ये बोलो। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए एक बड़ी मेहराब है ना, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें अपने को नजर आ रही है, ठीक मध्य दरवाजा, और इन दरवाजे से अंदर गए तो अपने को स्पेस मिली, आगे सीढ़ियां। अब जब हम दूसरी भूमि में चढ़ गए तो स्पेस यहाँ से या तो बाहर निकल आए या घूम के पुनः हम सीढ़ियों तक चले जाए। और एक शोभा दिल में ये बैठती है कि सीढ़ियों की यहाँ पर या तो ये पूरा इस तरह से दीवार और सुंदर चित्रामन, और नहीं तो यहाँ पर कठेड़ा भी हो सकता है। तो दिल में जैसे रूह की चितवन बैठे, क्योंकि इसमें अपने पास लिखा हुआ कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा भी दिखा दो। हाँ जी दीदी, एक सेकेंड, कठेड़े वाला भी आ गया। एक कठेड़े वाली है पिक्चर, वो भी दिखा रहे हैं, हमें डाउनलोड करने दीदी, एक सेकेंड हो जाएगा। मेरे पास भी आ गई है, मैं निकालती हूँ। हाँ जी खुल गया दीदी। हाँ नहीं, मेरा भी खुल गया। हाँ जी हाँ तो मैं इधर से शेयर करती हूँ फिर, है ना। ओके दीदी। हाँ आप हाथ से दिखाओगे? हाँ एक कठेड़े वाली शोभा है और एक हाँ जी, दूसरी। ये देखिए सुंदर साथ जी,
पहले इसको देखते हैं। ये देखिए एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं चित्रामन कि एक ये रूह की जो शोभा दो तरह की बैठ रही है कि इस तरह से, या तो इस तरह से शोभा लेवे, या नई वृत्ति में तीनों मेहराब हैं, जैसे आपकी चितवन में आपको अच्छा लगे, आपका दिल गवाही देवे। फिर यहाँ से हम भोंबर की सीढ़ियां चढ़ कर आए, तो स्पेस तो अपने को दोनों तरह से मिलेंगी, अगर यहाँ तीनों दरवाजे हैं तो भी, और अगर एक दरवाजा है तो भी। तो यहाँ स्पेस या तो यहाँ से बाहर निकल आए, या यहाँ से घूम के पुनः यहाँ पर आए और यहाँ से दूसरी भूम के लिए, तीसरी भूम के लिए चढ़े। एक शोभा तो ये हो गई। इसमें एक ही है क्या नक्शा? एक पीडीएफ अलग है। अलग है वो? हाँ जी वो अलग है, दोनों इकट्ठी नहीं वो आप बनाई, शेयर जल्दी करो। जल्दी। हाँ जी वो हाँ मैं कर देती हूँ, हो गया वो। हाँ। ये देखो ये कठेड़े वाली। या सुंदर सा जी, यहाँ पे अपन कठेड़े की शोभा ले रहे, थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा करो। हाँ एक मिनट। ठीक है। ये कठेड़े भी प्यारे लगेंगे कि उन कठेड़ों से लगकर सखियों को चढ़ते उतरने देखना, तो दिल में जैसी शोभा बैठे इस सीढ़ी वाले मंदिर की, क्योंकि अपने पास लिखित में इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जैसे दिल में शोभा बैठी सीढ़ी वाले मंदिर की आपकी चितवन, ये भी हो सकता है सरकार कहते थे कि हम क्यों सीढ़ी वाला मंदिर ले रहे हैं, वहां लिफ्ट क्यों नहीं मिलेगी अपने को, हम सीढ़ी वाले मंदिर में जाएंगे, अपने को सुंदर लिफ्ट मिल रही है, हम उससे ऊपर चढ़ जाएंगे दूसरी भूमि में। तो जैसे दिल में आपकी चितवन बैठे, है ना सुंदर सा जी? हाँ जी सुंदर सा जी, अपने को रास्ता क्लियर हुआ। दो रास्ते और भी रास्ते हो सकते हैं कि अपने पास जो हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी के थंब है, उन थंबों से हम इन चबूतरे पर झरोखे पे आ जाएं। इस नक्शे को यहाँ से दिखाती हूँ। पहला रास्ता जो महाराज श्री जी ने सीढ़ी वाले मंदिर से बताया, इन थंबों से चढ़कर भी हम इन झरोखे में आ जाएं, वहां से 3 सीढ़ी उतर के इन मंदिरों में और इन मंदिर में, और सीधा रास्ता, सरल रास्ता इन धाम दरवाजे के मंदिर से सीढ़ियां चढ़ के हम दूसरी भवन के धाम दरवाजे में। सुंदर सा जी रास्ता क्लियर है, तो फिर आगे अपन शोभा करें। एक हाँ जी मिनट। ममता जी। हाँ जी दीदी, ये जो धाम दरवाजे से हम ऊपर गए हैं ना, ये मुझे एक बार, ये धाम दरवाजे को पार करके ऊपर झरोके में आ सकते हैं, ये कैसे, समझ नहीं आया। ओके अभी बताती हूँ। हाँ जी वीना जी। ये बाहर वाला एक बार बता देना, मेरा नेट चला गया था। ठीक है, मैं ये शोभा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि किस तरह से हमने ऊपर पहुंचना है। तो सुंदर सा जी बड़े ध्यान से एक एक शोभा को देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपने को उस जगह पहुंचना है, फिर वो शोभा देखेंगे। हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में यहाँ पे पहुंचना, सबको ध्यान है कि 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके हम इस विशाल चौक में पहुंच गए, और हमारे सन्मुख हमारा धाम दरवाजे का मंदिर, उनकी पूरब दीवार में अपने को ये बड़ा धाम दरवाजा नजर आ रहा है। 88 हाथ का लंबा चौड़ा, 12 हाथ की ऊपर मेहराब, लाल रंग की चौकट, हरित रंग की बेनी, नूरी दर्पण रंग का कीवाड़। अब इन दरवाजे को जैसे ही पार किया, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ के, तो हम खुद को कहाँ देख रहे हैं? धाम दरवाजे के मंदिर में। हम यहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं इन धाम दरवाजे के मंदिर में। ये जो मंदिर है, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। हमारा मुख भीतर की ओर है, तो हमारे दाएं हाथ से लेके बाएं हाथ को 2 मंदिर का लंबा और सामने की तरफ 1 मंदिर का चौड़ा। तो जैसा दरवाजा हमने पूरब दीवार में पार किया, ठीक वैसा दरवाजा भीतरी दीवार में, और बाकी के मंदिरों में जाने के लिए छोटे दरवाजे। तो हमने इस विशाल मंदिर की, धाम दरवाजे की मंदिर की शोभा देखते हुए हमने भीतरी दीवार पर पहुंचे और इन दरवाजे को भी पार किया, तो हमारे धाम दरवाजे का मंदिर पार हो गया। अब हम इस गली में पहुंच गए। इस गली को पार करते ही हम 28 स्तंभ के चौक में आ गए। 28 स्तंभ के चौक को पार करते ही हम इन गली में, और सामने हमारी पहली चौरस हवेली, रसोई की हवेली है।
तो ठीक सामने हमारी दहलान है, थंबों की हारें, सुंदर मेहराबी द्वार। किसी भी मेहराब से हमने भीतर प्रवेश कर लिया रसोई की हवेली के। अब यहाँ से अपने दाहिने हाथ की ओर हम मुड़ गए, यहाँ तक आए तो ये पहला मंदिर श्याम मंदिर, फिर अपना ये सीढ़ी वाला मंदिर और ये श्वेत मंदिर। यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर, अब इसी नक्शे को हम दूसरी भूम का नक्शा माने कि यहाँ से सीढ़ियां चढ़ के हम इस मध्य गली में आ गए। अब इस नक्शे को हम दूसरी भूम का नक्शा माने तो हम यहाँ से इस द्वार से निकलकर इन गली में आ गए। अब यहाँ से मुख पूरब की ओर करेंगे और यहाँ से होते हुए इन 28 स्तंभ के चौक में पहुंच गए। अब यहाँ से मुख पूरब की ओर कर लिया धाम दरवाजे की तरफ और इस गली में आ गए। अब ये जो मंदिर है, मैं एक बार कलर चेंज करती हूँ, ये हरे रंग में। अब ये जो मंदिर है अपना, ये अपना धाम दरवाजे का मंदिर है दूसरी भूम का। या तो हम इस तरह से आए जो महाराज जी ने अपने को रास्ता बताया, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम प्रथम भूमिका में हैं इन दरवाजे वाले मंदिर में। तो सागर ग्रंथ के पहले ही प्रकरण में ये शोभा दे दी गई है कि सभी मंदिरों में, दीवालों में, थंबों में जहां चाहोगे आपको सीढ़ी मिल जाएगी। तो इन थंबों में, दहलानों में, अगर ये इन दो मंदिर के विशाल मंदिर में है, अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। वहां से सीढ़ी चढ़ के हम सीधा ही इन दूसरी भूम के धाम दरवाजे के मंदिर में आ गए। तो इस तरह से दो रास्ते हुए अपने पास धाम दरवाजे के मंदिर में पहुंचने के। ठीक है सुंदर साथ जी, अब क्लियर है शोभा? एक बार यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हम यहाँ तक की शोभा देख चुके हैं, इस जगह तक। यहाँ हमको धाम दरवाजे की अब दूसरी भूम की शोभा देखनी है। तो यहाँ के दो रास्ते, या तो मंदिर से सीधा हम इस मंदिर में आ जाए, या हम रसोई वाली हवेली से सीढ़ी वाला मंदिर पकड़कर इस जगह आए। तो इस तरह से दो रास्ते अपने हुए। तो ये शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी? अब आगे बढ़ते हैं। हम दूसरे भूम में इस जगह खड़े हैं, रंग महल की दूसरी भूम में धाम दरवाजे और ये धाम दरवाजे के मंदिर 28 स्तंभ के चौक के मध्य जो गली आई है उस जगह खड़े हैं। और ठीक सामने अपने को धाम दरवाजे का मंदिर नजर आ रहा है दूसरी भूम का। तो इन भीतरी दीवार की हम शोभा देखेंगे तो इसमें बिल्कुल वैसी शोभा है जैसे हमने प्रथम भूमिका में शोभा देखी। 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, उस पे 12 हाथ की मेहराब और दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार। तो इन भीतरी दीवार की शोभा, इसको देखते हुए एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघकर हम इन धाम दरवाजे के मंदिर के भीतर आ गए। अब भीतर खड़े होकर इसकी चारों दीवार की हम शोभा देखें। सबसे पहले हम भीतरी दीवार की शोभा देख रहे हैं। तो ठीक मध्य विशाल नूरी दर्पण का किवाड़, दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार। जैसे अपने को दो मंदिर के चौक में खड़े होकर शोभा दिखाई दी थी, बिल्कुल वही शोभा। 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, नूरमयी हरित रंग की बेनी, लाल रंग की चौखट, ऊपर 12 हाथ की सुंदर मेहराब, मेहराब की नोक पर लाल मानिक के फूल और दाएं बाएं लाल मनियों से जड़ित दीवार। तो ये तो हो गई भीतरी दीवार की शोभा। अब पाखे की दीवार, जहां से हम पाखे के मंदिरों में जा सकते हैं, वहां अपने को छोटे दरवाजे मिलेंगे। और अब ठीक सामने इन पूरब दीवार की शोभा देखते हैं, इन दो मंदिर की दीवार की शोभा। तो यहाँ पर अपने को हीरा की बड़ी मेहराब, अभी दूसरा नक्शा भी दिखाती हूँ। यहाँ अपने को हीरा की बड़ी मेहराब, उन मेहराब में 9 मेहराबें मिलेंगी और उन 9 मेहराबों में 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और एक झरोखा। ठीक मध्य अपने को झरोखा दिखाई देता हुआ और 2 दरवाजे दिखाई देते हुए और 6 जाली द्वार है। अब इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। अभी ये नक्शा प्रियंका ने बनाया है, काफी सुंदर, इससे बहुत अच्छे से शोभा क्लियर होगी। ये देखिए सुंदर साथ जी, हम धाम दरवाजे के इन मंदिर के भीतर हैं और इन बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं। तो अपने को हीरा की बड़ी मेहराब, इन मेहराब में ये 9 मेहराबें नजर आ रही हैं। इन मेहराब में थंब से थंब का फर्क है 22 हाथ का, 22 हाथ ऊंचे थंब, ऊपर 22 हाथ की मेहराब।
मेहराब की नोक पर लाल मानिक के फूल। ऐसे सभी मेहराबे 22 हाथ ऊंचे थंब, ऊपर 22 हाथ की मेहराब। अभी हमने जो बाहरी हाथ दीवार की शोभा देखी थी वहां पर 11 हाथ के ऊंचे थंब और 11 की मेहराब थी, पर यहाँ पर जोगबाई डबल है, दुगनी है। ये 2 मंदिर का लंबा है तो ये जोगबाई भी दुगनी हो गई। तो 22 हाथ के ऊंचे थंब, ऊपर 22 हाथ की मेहराब। ठीक मध्य झरोखा, 6 जाली द्वार। इन जाली द्वारों में भी सुंदर चित्रामन अपने मिलेंगे और 2 दरवाजे। और ये देखिए दरवाजा खुलते ही आगे अपने कठेड़े की शोभा आई है। ये शोभा यहाँ से भी देखते हैं कि हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं और दूसरी भूमि की ओर नजर कर रहे हैं। तो जैसी शोभा भीतर से दिखाई देती है वैसी ही बाहर से हीरा की बड़ी मेहराब। ये 3 मेहराबें यहाँ नहीं देखे। हीरा की बड़ी मेहराब, उन मेहराब में 9 मेहराबें जिनमें ठीक मध्य झरोखा, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे। जैसे ही दरवाजे खुलेंगे यहाँ पर अपने को कठेड़ा मिलेगा, क्योंकि आगे भूमबर नीचे 2 मंदिर का चौक है। इससे हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि आगे 2 मंदिर का चौक है, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। तो इस वजह से यहाँ पर इन दरवाजे खुलते ही अपने को कठेड़े की शोभा मिलेगी। तो इस तरह से हम इस शोभा को देखें। मंदिर के भीतर धाम दरवाजे के, उन मंदिर के भीतर खड़े होइए और जो बाहरी दीवार है जो चांदनी चौक की तरफ खुलती है उसमें हीरा की बड़ी मेहराब, विशाल मेहराब, उस पे लाल मानिक के फूल, ऊपर चित्रामन। इसमें 9 मेहराबें और 9 मेहराबों में 6 जाली द्वार और 22 हाथ के लंबे चौड़े 2 दरवाजे। दरवाजों के ऊपर 22 हाथ की सुंदर ऊंची मेहराब, बेशुमार चित्रामन। और ये दरवाजे खुलते ही हमारे आगे कठेड़ा और इन कठेड़ों से लग के 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक, उन 4 मंदिर के चबूतरे, 4 मंदिर की झरोखे की शोभा, सामने उतरती सीढ़ियां, चांदनी चौक की शोभा हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सुंदर शोभा। और ठीक मध्य, अगर यहाँ पे हम शोभा कर चुके हैं, एक बार पुनः शोभा करते हैं। हम ठीक मध्य मेहराब में खड़े हैं, भीतर की तरफ से ठीक इस मेहराब के सामने खड़े हैं। तो अपने को एक दरवाजा मिलेगा, एक दरवाजा मिलेगा। उन दरवाजे में अपने को 3 सीढ़ियां मिलेंगी। 3 सीढ़ियों के बाद पुनः एक दरवाजा मिलेगा। ये सीढ़ियां और दोनों दरवाजे दीवार की मोटाई में। हम मंदिर के भीतर हैं, ठीक मध्य मेहराब, उसमें एक सुंदर नूरी अक्ष मेहराब का, उस मेहराब में एक छोटा दरवाजा। ये दरवाजा शायद 8 हाथ का लंबा चौड़ा कहा गया है। इसके भीतर गए तो 3 सीढ़ियां और पुनः अपने को दरवाजा मिलता हुआ। ये दरवाजा पार करते ही हम खुद को झरोखे में पाएंगे। उन झरोखे की शोभा भी देखते हैं। ये देखिए झरोखा उत्तर से दक्षिण तो 22 हाथ का लंबा, चांदनी चौक की तरफ 11 हाथ का निकला हुआ और इन पर चारों कोनों पर 4 थंब, 2 थंब खुले, 2 पश्चिम की तरफ अक्षी और उन पर 4 मेहराबें, एक मेहराब खुली, दाएं बाएं एक एक मेहराब खुली और पश्चिम में अक्षी मेहराब। ठीक मध्य दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं दीवार की सुंदर शोभा। तो इस तरह से सुंदर झरोखे की शोभा होगी। एक 2 और नक्शे भी हैं झरोखे के। ये देखिए सुंदर साजी। तो इस तरह से मंदिर की, जो धाम दरवाजे का मंदिर है, उसकी इन बाहरी दीवार की शोभा हुई। सुंदर साजी, यहाँ तक शोभा क्लियर है? जी किसी का एजेंट नहीं है। नहीं है। एक बार ये शोभा रिवाइज करते हुए फिर दाएं बाएं चलते हैं कि हम उन धाम दरवाजे के मंदिर में हैं, बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं।
तो ये बड़ी मेहराब हीरा की वही है जो नीचे से देखी थी ना, तले की भूमिका में 88 हाथ के थंब, 88 हाथ की मेहराब। तो ये हीरा की मेहराब वही है। इन मेहराब में अपने को 9 मेहराबें मिल रही हैं। ये 9 मेहराबें अपनी, इसमें जो दरवाजा आया है 22 हाथ का लंबा चौड़ा और 22 हाथ की ऊंची मेहराब, 22 हाथ की लंबी चौड़ी जाली और उसके ऊपर 22 हाथ की ऊंची मेहराब। अब इन झरोखे की शोभा देखते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है। झरोखे की शोभा को यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, हम इन 2 मंदिर के चौक में हैं। यहाँ चौक से ये दूसरी भूमिका हमसे 101 हाथ की ऊंचाई पर है। इसको बहुत विस्तार से करते हैं, एक भूमि भी याद रह जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं, तो दूसरी भूमिका हमसे 101 हाथ की ऊंचाई पे है। क्योंकि 44 प्लस 12 जब एक छत पड़ जाती है, तो दूसरी भूमि के जो मंदिर है वो एक सीढ़ी ऊंचे उठ के शोभा शुरू हुई है। जैसे ये देखिए, पूरी एक छत पड़ गई, उसमें 33 हाथ का छज्जा भी निकल गया, लेकिन बाहरी हार मंदिरों से रंग महल की पूरी शोभा एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर शुरू हुई है। तो यहाँ से अपना दूसरी भूमि का धाम दरवाजे का मंदिर 101 हाथ की ऊंचाई पे है। तो ये जो दरवाजे हैं, जाली द्वार है, यहाँ से अपने को 101 हाथ की ऊंचाई पे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो झरोखा है अपने को 104 हाथ की ऊंचाई पे नजर आ रहा है। इसी तरह से ये झरोखा भी अपने को 104 हाथ की ऊंचाई पे नजर आ रहा है, क्योंकि इन मंदिरों से ये झरोखे, ये झरोखा हो, दाएं बाएं की 4 मंदिर वाले झरोखे हो, 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। तो हम इन मंदिर में हैं, इन झरोखे में आना है तो अपने को 3 सीढ़ी चढ़ के आना है। तो जब हम 3 सीढ़ी चढ़कर इन झरोखे में आए, तो यहाँ पर ये अपने को 11 हाथ के ऊंचे थंब, ऊपर 11 हाथ की ही सुंदर मेहराब नजर आएगी। जितनी लंबाई है लगभग ऊंचाई भी उतनी ही हो जाती है। तो इस तरह से सुंदर झरोखे की शोभा आई है। ये कुछ यहाँ के पिक्चर है। सुंदर सा जी रंग अपने को, नूर के रंग तो खुद से भरने हैं। ये देखिए, 11 हाथ के ऊंचे थंब, ऊपर 11 हाथ की मेहराब, पूर्व में उत्तर दक्षिण में खुली मेहराब, कठेड़े की शोभा। और ये देखिए, इसको अपन दरवाजे माने, दरवाजे खुलते ही आगे देखो कठेड़ा अपने को मिल रहा है। दरवाजा खुला और यहाँ पे कठेड़ा है। इस दरवाजे से ना हम इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, बस यहाँ खड़े होके हम शोभा को निरख सकते हैं। तो ये झरोखे भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो दरवाजे है एक तरह से झरोखे का काम करते हुए। तो इस तरह से सुंदर शोभा, आसानी से कहें तो हम इस बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं। बहुत आसान शब्दों में समझते हैं इस शोभा को, कि हम बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं तो हीरा की अति बड़ी विशाल में 9 मेहराबें, उनमें 6 जाली द्वार, एक एक जाली द्वार की शोभा देखिए, रंगों नगों में खिलती बेशुमार चित्रामन, एक एक चित्रामन में पिया का अक्ष उभरता हुआ, और 2 दरवाजे सुंदर बादशाही शोभा लिए, क्योंकि ये दरवाजे धाम दरवाजे की शोभा में अपनी शोभा को देते हुए, विशालता को देते हुए, तो सुंदर विशाल बादशाही दरवाजे, दरवाजे खुलते ही अपने को ये जो कठेड़े मिलेंगे वो कितने सुंदर बादशाही शोभा लिए होंगे। और ठीक मध्य झरोखा, कैसे एक इन संपूर्ण शोभा में 2 मंदिर के ऊंचे इन धाम दरवाजे की शोभा में एक कलश के रूप में काम करता हुआ, इसके ऊपर एक सुंदर छोटी देहरी की शोभा गले में एक सुंदर शोभायमान होता हुआ, क्योंकि लालदास माझी की वृत्ति में घेर कर जितने भी झरोखे आए हैं उनके ऊपर एक छोटी सी देहरी की शोभा दी है। इसके ऊपर छोटी सी देहरी, कलश, ध्वजा, पताका। अभी हमने यहाँ इस नासूत स्थान का देखा झरोखा, तो इसकी छत पे भी देखो कितनी सुंदर कार्विंग कर रखी है। तो ये तो हम अर्श अजीम परम धाम के झरोखे देख रहे हैं। तो उन शोभा को दिल में लेवे कि कितना सुंदर झरोखा होगा, एक एक जाली द्वार की कितनी सुंदर शोभा होगी, उनके ऊपर इन मेहराबों की कितनी सुंदर शोभा होगी। इन शोभा को दिल में बसा के अब चलते हैं हम दाएं बाएं। ये देखिए, हमने इन धाम दरवाजे की शोभा को दिल में बसाया, भीतरी दीवार की शोभा को लिया, दाएं बाएं पाखी की दीवार और इन बाहरी दीवार की शोभा को दिल में लिया।
अब यहाँ से हम चलते हैं इन पास वाले मंदिर में। इस दरवाजे से हम इस मंदिर में आ गए या हम इस मंदिर में आ गए। हाँ जी विशाली जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि जो हमारी 12 हाथ की जो जगह बचती थी नीचे की भूमि में, जिसमें कांगरी, पेशानी, टुंडवा वो सब आता था, तो उसका जो एक हाथ बचता है वो छज्जे की मोटाई, छज्जा जो बनता है, छज्जे की दीवार मोटाई, वो काउंट होता है लास्ट 1 हाथ जो। हाँ मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये छज्जा तो अपना ये बाहर रह गया। ये जो जगह शुरू होती है ना भीतरी मंदिरों की जगह, छज्जा 33 हाथ का तो यहाँ रह गया। ये जो जगह शुरू होती है ना, एक हाथ ऊंची, मतलब एक हाथ ऊंचा स्टेप उठा लिया। जैसे अपने घर में भी एक छत डल जाए और अपन बालकनी को तो वैसे ही छोड़ दे, लेकिन जहां से अपने मंदिर कमरे शुरू हो रहे हैं वहां पर अपन फ्लोरिंग करते हैं, मार्बल, कोटा, स्पोन, तो वो अपने आप थोड़ी ऊंची हो जाती है ना जगह, और बालकनी नीचे रह जाती है। ऐसे ही ये 33 हाथ का छज्जा तो एक सीढ़ी नीचे रह गया, लेकिन ये भीतर जो रंग महल की संपूर्ण शोभा है ना, बाहरी हार 6000 मंदिर के भीतर भीतर, ये एक सीढ़ी ऊंचे से शुरू हुई है सिर्फ दूसरी भूमि में। उसके बाद तो जब एक सीढ़ी ऊंचाई ले ली तो अपने पर भूम दर भूम जब छत पड़ेगी तो एक सीढ़ी ऊंची पड़ेगी। मतलब एक हाथ पहले वाली भूम का लास्ट जो एक हाथ है वो छज्जे में काउंट होता है, और उसके ऊपर जो एक हाथ होता है, आप 101 जो बोल रहे हो, हाँ वो हमारे मंदिर लिफ्ट हो जाते हैं। हाँ एक एक हाथ। सीढ़ी ऊंचे हो गए। हाँ। एक और सीढ़ी। अभी ये दूसरी भूम के भीतरी धाम दरवाजे से आपने जब बाहर आए झरोखे में, तो वहां पे आपने बोला एक सीढ़ी चढ़ना है, तो वो पीछे त्रिपोल तीन सीढ़ी, तीन सीढ़ी। का जो एक ही लेवल में नहीं है? नहीं, कैसे? अगर अपन झरोखे में आएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे ना, हाँ, झरोखा वो 3 सीढ़ी चढ़ना है। ऊंचा है। हाँ हाँ, लेकिन और दरवाजे धाम में दरवाजे के बाहर जाएंगे तो 28 स्तंभ का चौक, फिर वो एक सीढ़ी ऊंची चौखट उल्लंघनी है, चौखट एक सीढ़ी ऊंची आई है। अच्छा लेवल अच्छा। लेवल समान आया है, लेवल हाँ, समान है। लेवल। जैसे हम यहाँ से देखो, यहाँ से भीतर आए ना, एक हाँ, सेकंड में दिखा रही हूँ। यहाँ से जब हम भीतर आ रहे हैं तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ के आ रहे हैं। चौखट। अच्छा। हाँ बाकी लेवल सेम है। तभी ये शोभा बताई थी ना अभी कि हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं। एक बार वो नक्शा निकालती हूँ। हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में है, तो यहाँ से अपने दूसरी भूमि के इन मंदिर की, धाम दरवाजे के मंदिर या घेर कर जो भी मंदिर है, वो 101 हाथ की ऊंचाई पे है ना। तो तभी ये दरवाजे 101 हाथ की ऊंचाई पे हुए, लेकिन ये झरोखा 104 हाथ की ऊंचाई पे, क्योंकि मंदिर से ये 3 सीढ़ी ऊंचा है। और हाँ, ये झरोखा भी अपना 104 हाथ की ऊंचाई पे, ये झरोखा और ये दोनों झरोखे सेम लेवल में। सेम लेवल। और इसी तरह से अपन यहाँ धाम रोज पे खड़े हैं मान लीजिए, तो यहाँ से भी दूसरी भूमि का झरोखा 104 हाथ की ही ऊंचाई पे है, क्योंकि एक हाथ की ऊंचाई तो उसने ले ली ना जमीन, एक हाथ जो ऊंचा होता ऐसे, है ना। ठीक है, समझ गए। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम यहाँ से शोभा देखकर इन मंदिरों के भीतर चलते हैं। ये जो 4 मंदिर है ये वाले, इनमें से किसी भी मंदिर में हम आ जाएं, क्योंकि ये अपना हो गया 10 मंदिर का लंबा हांस जो धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते आया है। ये 10 मंदिर के हांस में ठीक मध्य धाम दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं 4-4 मंदिर। इन मंदिरों में खुद को देखें और बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं तो वही शोभा जो अभी हमने देखी कि एक बड़ी मेहराब, एक बार वो शोभा दिखा भी देती हूँ। ये शोभा अपने को इन 4 मंदिरों की मिलेगी। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और ठीक मध्य अक्ष। यहाँ पे झरोखा नहीं है क्योंकि इन 4 मंदिरों का झरोखा वही होगा जो 4 मंदिर का लंबा अपना झरोखा आया है। तो इस तरह से इस बाहरी दीवार में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3, 3, 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और ठीक मध्य अक्ष। अब इन मंदिरों में है और इन झरोखे में आना है, तो इन दोनों दरवाजों में अपने को 3 सीढ़ियां मिल जाएंगी। उन 3 सीढ़ियों से चढ़कर इन झरोखे में आ जाइए। तो ये झरोखे 4 मंदिर के लंबे, एक बार इस नक्शे से समझा दूं फिर दूसरा नक्शा लेते हैं। ये झरोखे 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े आए हैं।
पूर्व दीवार की शोभा देखते हैं तो हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी के थंब। इधर भीतर की तरफ शोभा देखते हैं तो हीरा की बड़ी मेहराब 2 मंदिर की, यहाँ पर सुंदर कठेड़ा, उन कठेड़े से खड़े होके 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की शोभा देखें। भीतरी दीवार की शोभा देखते हैं तो यहाँ अपने को 4 मंदिर दिखाई देते हुए, ये मंदिर पूरा 100 हाथ में, ये भी पूरा 100 हाथ में, ये भी पूरा 100 हाथ में, लेकिन ये मंदिर अपने को 66 हाथ का नजर आ रहा है, क्योंकि 34 हाथ की जगह इन बुर्ज ने दाब ली है। तो यहाँ पर अपने को जैसे अभी शोभा देखिए, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3, 3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और ठीक मध्य अक्ष, उसमें सुंदर चित्रामन, तले गिलम, थंबों को भराए के सुंदर चंद्रमा, और यहाँ पर सुंदर बैठ के। इस शोभा को यहाँ से भी देखते हैं। ये देखिए, ये सुंदर सा जी, ये जो पीछे मंदिर है, इन मंदिरों से 3 सीढ़ी चढ़कर इन झरोखे पे आ जाइए, और इन झरोखे की शोभा देखिए। पूर्व में देखो हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी के थंब। पश्चिम में इसी रंग के थंब अक्षी आए हैं। ये दक्षिण तरफ नीलवी की सुंदर मेहराब, और इधर देखो हीरे की सुंदर मेहराब, तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, यहाँ सुंदर कठेड़े की शोभा। तो इस तरह से 4 मंदिर के लंबे झरोखों की शोभा हुई। हाँ जी सिंह साहब। पहली भूम की जो, हाँ सिंह साहब का क्वेश्चन आ गया, पहली भूम की जो ऊंचाई थी वो हम देख चुके हैं, 104 हाथ ऊंचाई थी, क्योंकि इस छत ने इन दूसरी भूम के झरोखे के रूप में काम करना था। तो यहाँ हमने देखा था 44 + 44 ऊपर 16 हाथ की जगह में चित्रकारी। अब यहाँ पर जो थंब आएंगे मेहराब सहित 100 हाथ की ऊंचाई लिए आएंगे, क्योंकि जो 104 हाथ या 204 हाथ की जगह थी वो प्रथम भूमिका में है। ऊपरा ऊपर बस 100 हाथ की जगह जाएगी तो अपने आप हम कमर भर ऊंचे आते जाएंगे। क्लियर है शोभा? उनका ना नेट स्लो है दीदी। ठीक है। प्रॉपर नहीं है ऐसे नहीं है ना। हाँ जी सिंह साहब, क्लियर है? चलो भी क्लियर। नेट थोड़ा सा तो सुंदर सा। हाँ जी दिव्य सिंह जी, आपका नेट स्लो है, थोड़ा सा दोबारा आ जाओ आप जाके ना। दोबारा नहीं आ पाएंगे, 99 है पार्टिसिपेंट। अच्छा आप है ना मैसेज ड्रॉप कर दो ना, मैसेज ड्रॉप कर दो, मैसेज दे दो आप। 98 हो गए, आप आ जाओ दो जाके। हाँ जी दीदी आप करो, नेट हाँ इनका जी स्लो है। नीरू, आपने भी हाथ रेंज किया था ना, हैंड रेंज किया था नीरू? पहले किया था। हाँ जी सुशीला दी। बोलो दीदी। हाँ, पीछे जो 4 थंब लगे हुए ना, 5 हीरा, माणिक, पुखराज, इसके जो ऊपर वाले दूसरी भूमि में, उनके उन मंदिरों में भी झरोखे हैं क्या? नहीं, इन मंदिरों में झरोखे नहीं है, इन मंदिरों का बीच में झरोखा, ही है ना, इन मंदिरों का झरोखा, हाँ इन मंदिरों का झरोखा ये वाला हुआ ना, ये 4 मंदिर का लंबा झरोखा। हाँ, नहीं पीछे भी ऐसे बना हुआ डिजाइन आया था तो इसलिए मैंने नहीं पूछा। नहीं, यहाँ पर अक्ष है सिर्फ, अच्छा, सिर्फ मेहराब का हाँ अक्ष जी, है यहाँ, हाँ है ना? मैंने कहा ऐसे 4 इधर दिख रहे हैं, वो कौन से हैं? हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, एक बार उन्हीं नक्शे से देखते हैं सतगुरु महाराज के, यहाँ से देखते हैं शोभा। हाँ जी सुरक्षा आंटी। बोलो मम्मी, बोलो। हाँ जी बोलो आप। सीढ़ियां मैं कह रही दोबारा बताएं, सीढ़ियों की शोभा, अंदर से सीढ़ियां कैसे जा रही है? पहले ये करा लो फिर करा लो। हाँ जी अभी ना आंटी थोड़ी देर में बताती हूँ, ये वाला करो ना।
हाँ हाँ थोड़ी देर में बताती हूँ वापिस सीढ़ियों का। हाँ जी हम्म। सुंदर साथ जी, ये शोभा क्लियर है अपने को? 4 मंदिर के लंबे चबूतरों की शोभा क्लियर हो गई। एक बार ये शोभा मैं वहां से कराती हूँ वापिस। यहाँ से हमने इन 2 मंदिर के धाम दरवाजे की शोभा देखी। अब यहाँ से हम आ गए इन 4 मंदिरों में। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन झरोखे पे आ गए। इन 4 मंदिरों का झरोखा यही हुआ। इनकी बाहरी दीवार की वही शोभा है जो हम देखते आ रहे हैं, एक बड़ी बड़ी में 3 3 में 3 6 मेहराब, 6 जालीदार, 2 दरवाजे। और यहाँ पर देखिए जैसे अपन ने यहाँ हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी के थंब देखे हैं, ठीक ऐसे ही थंब यहाँ पर। और ये सब बिल्कुल साम सामी, हीरे के सामने हीरे का, मानिक के सामने मानिक का थंब मेहराबी सुंदर शोभा देती हुई। तो इस तरह से इन झरोखों की शोभा हुई। झरोखों की चारों दीवार की शोभा देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लूं इसको। ये देखिए सुंदर साथ जी, पश्चिम दीवार की हमने शोभा देखी कि अपने को 4 मंदिर नजर आ रहे हैं। आखिरी वाला जो मंदिर है अपने को 66 हाथ की नजर आ रहा है, क्योंकि ये जगह गुर्ज ने दाब ली है। यहाँ पर 2 मंदिर की बड़ी मेहराब नजर आ रही है। यहाँ पर अपने को 134 हाथ की नीलवी की मेहराब नजर आ रही है, क्योंकि ये मेहराब गुर्ज के ठीक सन्मुख दरवाजे पर पड़ती है, दरवाजे की मध्य अक्ष पे पड़ती है। और पूरब की तरफ भी हमने देखा हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी के थंब। यहाँ पर सुंदर कठेड़ा, यहाँ पर भी सुंदर कठेड़ा, और यहाँ पर भी एक मंदिर के स्थान पर सुंदर कठेड़ा। उसके बाद नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां, और फिर 4 हाथ की जगह में अपने को कठेड़ा मिलता है। तो यहाँ तक की शोभा हमने कर ली। अब एक बुर्ज की शोभा देखते हैं। ये जो बुर्ज आधा तो झरोखे पर आया और आधा छज्जे पर आया। अब मान लीजिए हम झरोखे पर हैं और गुर्ज में जाना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतर के जाना है। और इन झरोखे में है, मंदिरों में जाना है तो भी 3 सीढ़ी उतर के जाना है। मंदिर और गुर्ज का लेवल समान आया है। अब इन गुर्ज में हम खुद को देखें। गुर्ज की भीती दीवार में 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं, एक इस मंदिर का, एक इस मंदिर का। दोनों में हम सीधा ही चले जाएंगे, कोई चढ़ना उतरना नहीं है, सीधा ही चले जाएंगे। लेकिन अपने को झरोखे में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के यहाँ पर आना होगा। और इधर अपने को छज्जे पर जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़ना है और 3 सीढ़ी उतरना है। पूर्व में है, यहाँ झरोखे से है तो 3 सीढ़ी उतर जाना है। छज्जे पे है तो 3 चढ़ना है और 3 उतरना है, क्योंकि ये तीनों चौखट 3 सीढ़ी ऊंची आई है। इस शोभा को दूसरे नक्शे से भी करते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये एक मंदिर की जगह में कठेड़ा, फिर ये सीढ़ियां उतरती हुई छज्जे के ऊपर, फिर 4 हाथ की जगह में कठेड़ा। झरोखे से अंदर जाना है तो 3 सीढ़ी उतर जाओ, छज्जे से जाना है तो 3 चढ़ो और 3 उतरो। झरोखे से आ रहे हैं तो सीधा ही 3 सीढ़ी उतर गए। यहाँ से 3 चढ़ना है और 3 उतरना है, और पीछे तो हम सीधा ही जा सकते हैं। तो इस तरह से बुर्ज की शोभा है। ये अपन प्रथम भूमिका में भी कर चुके हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, वहां 1 सीढ़ी था, यहाँ पर 3 सीढ़ी की शोभा है। मीनू जी एक बार आप रिवाइज करो। हाँ जी, गुर्ज का करना है दीदी, अंदर का? हाँ देख लो, पूरा ही करे, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा ठीक है, हाँ आप शेयर करो। हम्म। देखो सीढ़ियां चढ़ने का तो अपना हो गया है ना, वो तो अपने क्वेश्चन भी देख लिए। अपन अब सीधा 2 मंदिर के इन हाथ में आ जाते हैं, यहाँ पर इन 2 मंदिर के लंबे मंदिर में। ठीक है, ये वाले 2 हमारे धाम दरवाजे के ऊपर ना। दूसरी भूमि के धाम दरवाजे के मंदिर में। ठीक है सुंदर साथ जी, हम नीचे से कैसे आएंगे वो दीदी ने हमें 2-3 रास्ते बताए। एक तो रसोई की हवेली के, जहाँ हमारे उत्तर की दिशा में सीढ़ियों वाला मंदिर है, वहां से हम आएंगे। ये देखो दीदी का एरो चल रहा है इस रसोई यहाँ के। सीढ़ियां भी बता देते हैं ना एक बार, हाथ हाँ किया। बताओ बताओ, हाँ बिल्कुल हाँ हाँ। हाँ जी, ये देखिए सुक्षा आंटी, ये देखो अपने को बिल्कुल मंदिर की दीवार मिलेगी। रसोई अपन यहाँ पे हवेली के भीतर है, मैं एक बार वो जगह आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ पे रसोई की हवेली के भीतर हैं, इस जगह खड़े हैं।
इस जगह अपन खड़े हैं आंटी, और यहाँ पे अपने को एक दरवाजा मिल रहा है। उस दरवाजे से अपने को ये सीढ़ियां चढ़ती हुई मिल रही हैं। सीढ़ियां चढ़ के हम इस दूसरी भूमि में आ गए। तो यहाँ पे अपने को स्पेस मिल रहा है, यहाँ से तो बाहर निकल आए हम त्रिपोलिया में, या यहाँ से घूम के वापिस इधर से वापिस सीढ़ियां चढ़ी हैं। इस तरह से सीढ़ियों की शोभा ही है ना? ठीक है। हाँ जी मीनू जी। एक दूसरी बूम रसोई की हवेली की, और ये इधर से निकलने की। हाँ ये देखो, हमेशा सीढ़ी जो चढ़ी है ना, वो यहाँ से रसोई की हवेली से चढ़ी है, उतरी बाहर गली में है। तो जब हमने को वापिस तीसरी भूम जाना है तो घूम के इधर ही आना पड़ेगा, और यहाँ से चढ़ी है सीढ़ियां, इधर से चढ़ी है हवेली के भीतर से, और ये गली में खुल रही है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी मीनू जी। हाँ जी सुंदर साज जी, हम सीढ़ियों वाले मंदिर से अपना मुख करते हैं दक्षिण की दिशा में। हमें चलना है दूसरी भूमि में, सामने 10 वाले मंदिर के जो हांस में चलना है। तो सबसे पहले हम झरोखे में चलते हैं। तो झरोखे में चलने के लिए हमें क्या करना है, अपना मुख दक्षिण में करके फिर अपना मुख पूर्व में कर लेना है। वहां ऊपर दहलान नहीं आई है। क्या आई है? हमारी रसोई की हवेली के ऊपर वाली जो चौरस हवेली है, वहां हमें क्या मिलेगा? एक दरवाजा मिलेगा। वहां दहलान नीचे है, लेकिन ऊपर दूसरी भूमि में हमें एक दरवाजा मिलेगा बीच में चौरस हवेली में। उस दरवाजे से हम आगे एक गली को पार किया, फिर कहाँ आ गए हम? दीदी हम इधर, अच्छा आप उधर से ला रहे हो, मैं अंदर से लेके आ रही थी। आपने बाहर से समझा दिया था ना, मैं अंदर से लेके आ रही थी। अच्छा अंदर से कैसे? आप चलो इधर दक्षिण की दिशा में, ये यहीं से इधर ही अंदर आ जाओ रसोई के हवेली में। अच्छा अंदर आ जाओ, ठीक है। दो रास्ते बता दिए ना। अच्छा, अंदर से आ गए तो अब हमें इससे ये पता चलेगा कि दहलान नीचे है, लेकिन ऊपर वाली हवेली में क्या है? हमें एक दरवाजा मिलेगा। तो दरवाजे से हम बाहर आए तो मुझे क्या दिख रहा है? वहां एक गली दिख रही है और सामने 28 स्तंभ का चौक दिख रहा है। अब 28 स्तंभ का चौक नीचे भी है और ऊपर भी है। फिर उसके आगे आएंगे तो हमें एक गली दिख रही है, और क्या दिख रहा है सामने? हमें वही धाम दरवाजा जो नीचे आया था, सेम दूसरी भूमि में भी वैसे ही 28 हाथ का, वैसे ही उतना ऊंचा, और वैसे ही 56 हाथ की दीवार दाएं बाएं, वैसे ही समान दरवाजा। उस दरवाजे को खोलो। हम सब सुंदर साथ अंदर पहुंच गए उस दरवाजे, उस मंदिर में, यानी कि धाम दरवाजे वाला मंदिर ही इसको कहेंगे। अब इस धाम दरवाजे में हम क्या देख रहे हैं? पूर्व की दिशा में हमें ये दरवाजा बड़ा है, तो शोभा तो समान ही मिलेगी जैसे हर मंदिरों की बाहरी दीवार में है। 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे, इस तरह से ये शोभा। एक बड़ी मेहराब हीरे की, और हीरे की मेहराब में क्या दिख रहा है हमें? वहां मेहराब का फर्क है, उसमें बीच वाली मेहराब भी आती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बड़ा है ये हमारा 2 मंदिर का और 1 मंदिर का चौड़ा। तो बड़ी मेहराब और बड़ी मेहराब में 9 छोटी मेहराब है। तो यहाँ साइज बढ़ जाता है हमारा। यहाँ पे पूरी 22 हाथ का थंब होता है और 22 की ही मेहराब होती है। तो हर चीज डबल हो गई है, जो वहां पे 11-11 हाथ की थी। तो ये 2 दरवाजे हो गए, 6 जाली द्वार और बीच में झरोखा। अब मैं मंदिर के अंदर हूँ। अब अंदर मुझे सामने सबसे पहले झरोखे में जाना है। तो क्या दिख रहा है मुझे? एक छोटा दरवाजा सेंटर में, वो 8 हाथ का है। अब उस दरवाजे को खोलो। दरवाजा खोल के अब मैं अंदर गई तो मुझे क्या दिख रहा है? 3 सीढ़ियां और ऊपर चढ़ने की जगह। सीधा दरवाजा नहीं है, 3 सीढ़ियां चढ़नी है। 3 सीढ़ियां चढ़ के हम फिर एक दरवाजा और मिलेगा। वो दरवाजा हमारा, फिर खोलेंगे दरवाजा तो सामने हमें क्या दिखाई देगा? एक बड़ा झरोखा, जो कि हमारा, इसका साइज क्या है दीदी? कि 22 हाथ का लंबा और 11 हाथ बाहर निकला हुआ, और 22 हाथ की ऊंचाई मान लो थम मेहराब सहित। हाँ, तो इसमें 11 हाथ की थंब हो जाएगा और 11 हाथ की मेहराब हो जाएगी। तो ये बड़ा झरोखा इसको कह सकते हैं, बाकी मंदिरों में छोटा झरोखा है। तो ऐसे तो हम झरोखे में आ गए। अब झरोखे के अलावा मैं मंदिर के अंदर हूँ। दोबारा वही पिक्चर देखो दीदी, वही मंदिर के अंदर चलो। अब मुझे आना है जो 2
द्वार भी हैं उस बीच में, तो उस द्वार में कैसे आना है, सीधे ही द्वार को खोलेंगे और सामने क्या दिखेगा, मुझे कठेड़ा लगा हुआ नजर आ रहा है सामने। दरवाजा खुल गया तो मैं बाहर नहीं आ सकती, लेकिन मुझे यहाँ खड़े होके क्या दिखता है, सुंदर चांदनी चौक। चांदनी चौक में पशु पक्षियों का जब खेल होता है, राज्य महाराज वहां पे कितने पशु पक्षी आते हैं, तो हम इन दरवाजों में बैठ के एक तरह से वैसे ही शोभा ये भी झरोखे के काम करते हैं। ये दोनों दरवाजे, एक बीच में हमारा दूसरा झरोखा और ये दरवाजों वाला झरोखा। क्या? तो ये दरवाजों वाला झरोखा, ये शोभा, बाकी हमारे जाली द्वार। तो ये शोभा हमारी हो गई दरवाजे की। धाम दरवाजे के अंदर से हम बाहर कैसे आए। अब क्या होता है, 10 हाथ में क्या रह गया हमारा, 4 मंदिर दाएं और 4 मंदिर बाएं। अब इन दरवाजों में है, इन सॉरी मंदिरों में हम हैं, तो हमें आना है इन बड़े झरोखों में। तो बड़े झरोखों में आ रहे हैं। पहले मैं मंदिर के अंदर हूं, तो अंदर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार, और बीच में हमारा सेंटर में कोई दरवाजा नहीं है, वहां सुंदर दीवार लगी हुई है। तो अब मुझे दरवाजों से इस झरोखे में आना है, तो क्या शोभा मुझे नजर आएगी कि ये जो झरोखा है ये 3 सीढ़ी हमारा ऊपर है। तो हमें दरवाजे के, दीदी जो एक शोभा हमने कराई थी, सीधा दरवाजे के अंदर ही हमें बस 3 सीढ़ियां दिखेंगी बस 3 दीवार में। सीढ़ियां, हाँ 3 सीढ़ियां, दीवार की मोटाई में ही दरवाजा और सीढ़ियां। तो हम इन दरवाजों से आएंगे तो मुझे 3 सीढ़ी चढ़ना है और मैं झरोखे में आ गई। तो ये शोभा हो गई। अब झरोखे में खड़े हैं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अब इस झरोखे में खड़े होके दाएं बाएं पूरब पश्चिम, अब हम यहाँ खड़े होके देखें तो मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो पूरब में देखते हैं। पूरब में मुझे कैसे वो मेहराबें नजर आ रही हैं हमें, हीरा माणिक पुखराज 5 और नीलवी की शोभा, सुंदर कठेड़ा नजर आ रहा है। ये 100 हाथ के ही हैं, यानी कि हमारी 44 का थंब होएगा, 44 की मेहराब और 12 हाथ की हमारी पूरी चित्रकारी। नीचे हमारी जरूर 16 हाथ की हो जाती है क्योंकि वो 104 हाथ की है। ऊपर हमारा वैसे ही 100 हाथ की ही अब आगे की शोभा रहेगी। तो ये तो हमने पूरब की देख ली। अब हम देखते हैं उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा में हमें पूरी क्या दिख रही है मेहराब, 2 मंदिर की मेहराब। दूसरी वाली में दीदी, दूसरी वाली में, दूसरी तरफ है, हाँ ये वाला, ठीक है। 2 भूम हमारी यानी कि 2 कितनी 100 हाथ की ना दीदी मेहराब, 200 हाथ की, 200 हाथ की, सॉरी 200 हाथ की मेहराब। देखिए सुंदर सा जी, पहली भूमि में पूरी दिखाई दे रही है, ऐसे ही ऊपर दिखाई देगी। हाँ ये बात, जैसे पहली भूमि में नक्शे में दिख रही है ना, ऐसे ऊपर दिखाई देगी। पूरी हमारी मेहराब बड़ी मेहराब दिख रही है, लेकिन दक्षिण में छोटी क्यों दिख रही है सुंदर साथ जी, इस चीज को हम ध्यान दें कि कैसे 134 हाथ की हमें क्यों दिखी है, क्योंकि वहां पे गुर्ज आ गया है। गुर्ज आने की वजह से 66 हाथ का गुर्ज होता है ना, ये देखो गुर्ज आ गया, तो 100 प्लस जगह कितनी बची हमारी, जो हम परिक्रमा रोस कितनी बचेगी, सब सुंदर साथ को याद है कि कितनी परिक्रमा रोस है आगे, 34 हाथ। हाँ मोनिका साथ साथ बोलो तो, या तुम्हें एक बोलो, 34 हाथ की हमारी मतलब कि परिक्रमा रोस है। तो नेचुरली हमारा गुर्ज के साथ उस मेहराब नीलवी का लगेगी मेहराब, तो वो मेहराब 134 की रह जाएगी। तो ये 134 और वो 200 हाथ की मेहराब, क्योंकि गुर्ज ने जगह ले ली है। अब गुर्ज की शोभा को हमने जैसे नीचे वाली भूमि में समझा था, एक सीढ़ी का हिसाब होता है। अब यहाँ सबको पता है कि मंदिर हमारे 3 सीढ़ी हमें उतरना पड़ रहा है, तो गुर्ज का लेवल सब सुंदर साथ को पता है कि मंदिर की लेवल ही होता है। तो यदि हम झरोखे पे हैं तो सीधे आओ, 3 सीढ़ी नीचे उतरो और झरोखे के अंदर पहुंच गए उत्तर वाले दरवाजे से। और यदि हम दक्षिण वाले दरवाजे में हम हैं, दक्षिण की तरफ दरवाजे से हमने झरोखे में आना है, तो 3 सीढ़ी पहले तो ऊपर चढ़ते हैं और फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं, क्योंकि हमारा लेवल मंदिर के लेवल की हमारा ये गुर्ज की जमीन है। तो ये तो 2 दरवाजे हो गए। अब पश्चिम में हमारे 2 द्वार लगते हैं मंदिरों में। एक द्वार लगता है
इधर 10 हाथ वाले मंदिर का, और एक द्वार होता है हमारे पीछे परिक्रमा रॉस के मंदिरों का। लेकिन लेवल सबको पता है बराबर ही है गुर्ज का, तो सीधे ही दौड़ के हम मंदिरों में जा सकते हैं। अब ये 3 हमारे 4 दरवाजे हो गए। अब सामने आ जाओ, पूरब के 2 दरवाजे। उसमें क्या हमें समझ में आएगा? जो पूरब का हमारे 2 दरवाजे, एक उत्तर वाला समझ लो, एक दक्षिण वाला। उत्तर वाले दरवाजे से हम खड़े हैं तो बस दरवाजा खुला और 3 सीढ़ी नीचे उतर गए। लेकिन दक्षिण वाले दरवाजे में, क्योंकि वो परिक्रमा रॉस पे है, तो पहले हमें परिक्रमा रॉस की 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम गुर्ज के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। हाँ जी, ठीक है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। 1-2 क्वेश्चन आए हैं इसमें, चैट में देखती हूँ। हाँ जी। ये पहला क्वेश्चन था, छज्जा मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे आया है। छज्जा जो आया ना अपना, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब 8वीं भूमि तक मंदिरों से एक सीढ़ी उतरकर अपने को परिक्रमा उस पे यानी 33 हाथ के छज्जे पे आना है। तो छज्जा मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे आया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मंदिर से 3 हाथ के झरोखे में आने के लिए सीढ़ी दरवाजे नहीं आए क्या? 3 हाथ का झरोखा कौन सा, इसकी बात कर रहे हैं शायद, बीच वाले झरोखे की, इन झरोखे की बात शायद कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को मंदिर के भीतर खड़े हैं तो दरवाजा, उनमें 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर दरवाजा, इस दरवाजे को पार करेंगे तो हम 3 हाथ ऊंचे झरोखे में पहुंच जाएंगे। और अगर हम इन झरोखों की बात कर रहे हैं, 4 मंदिर के लंबे झरोखे, तो यहाँ भी ये जो दरवाजे आए ना, कि दीवार की मोटाई में दरवाजा और सीढ़ियां दोनों एक साथ आई हैं। जो दीवार की मोटाई होगी उसी में अपने को 3 सीढ़ियां और दरवाजा मिल जाएगा। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर इन झरोखे में आई। तो इस तरह से आना है अपने को। जी, मधु जी का हैंड रेस था शायद। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। एक मिनट, वो 16 हाथ दोबारा समझा दीजिए। 44 44 और 16 बोला ना आपने थंब का। वो 4 यहाँ पर होता है ये, क्योंकि ये जो झरोखा है ना, ये पहली भूमि में तो चबूतरा हुआ, लेकिन इस भूमि में इन मंदिरों का ये झरोखा है। इन मंदिरों से 3 सीढ़ी इसको ऊंचा उठाना था, वो तो तो ठीक है। तीन तीन तो ये बढ़ गए, और एक हाथ अपनी जो इस भूमि की जमीन हो गई ऊंची। ये इस छज्जे से ये जो मंदिर है, एक हाथ ऊंचाई पर आए हैं, तो एक हाथ वो हो गया। तो इसलिए यहाँ पर 44 + 44 और 12 की जगह 16 हाथ की जगह में 4 हाथ चित्रकारी बढ़ है। गया ना मधु भाभी? 4 हाथ पड़ गए ना, 3 हाथ तो इसको इस मंदिर से ऊंचा करना ही है, और ये मंदिर भी एक सीढ़ी पर ऊंचे आए हैं। दीदी ये तो परिक्रमा रॉस के लेवल पे होता है ना, मतलब वहां से 3 सीढ़ी उठती है ना ये जगह। चबूतरा तो परिक्रमा रॉस वाली जगह से 3 सीढ़ी उठता है ना। ये झरोखा नहीं, मंदिर से 3 सीढ़ी ऊंचा है। मंदिर से 3 सीढ़ी उतरते हैं। परिक्रमा रॉस पे भी तो हम 3 सीढ़ी उतर के अच्छा लेवल उसका बराबर है गुर्ज और मंदिर का, हाँ, गुर्ज और मंदिर का इसलिए वो लेवल 3 बराबर। सीढ़ी ठीक हाँ, हो इसलिए। ठीक हो गया, ठीक। हाँ जी, समझ आ गया दीदी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये जो थंब है जो बाहर आए हैं, वैसे तो कई बार बताया गया है पर वो एकदम से रजिस्टर होता नहीं है माइंड में। वो 4 8 16 वाले पहल में है। अब ये कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि 4 8 16 और 8 और 4 जो बताया गया अपने को मूल मिलावे में जाके बताया गया है। तो दीदी वो वो ये सोनू 4 ने एक बार बोला था कि यहाँ पे खाली 4 4 पहल पहल के के हैं, ही है। 4 हाँ, पहल के हैं यहाँ पे। 4 पहल के। हाँ जी, 4 पहल के। ये वाले भी जो आते हैं ना, ये भी 4 पहल के होते हैं, जो मंदिरों के बाहर आते हैं ना, अक्षी थंब। ये जो अक्षी थंब है वो जरूर 4 पहल के बताए गए हैं, लेकिन इन थंबों का वर्णन नहीं है। लेकिन अपन 4 पहल भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वाणी में वर्णन नहीं है। मूल मिलावे में जाके उसका वर्णन आया, तो वो शोभा भी यहाँ ले सकते हैं अपन। हाँ जी, ये ठीक है। अक्षी थंब तो महाराज जी ने बताया है चौरस आए हैं, चौरस क्योंकि चौरस। वो चित्रामन है ना, आधे अंदर और आधे बाहर। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको भी हम चौरस ले सकते हैं सिमिलरिटी के लिए। बाकी जैसे दिल क्योंकि में दीदी जितने गुर्ज भी जितने हमारे रंग भरे। चौरस आए हैं ना, इसलिए हाँ, थोड़ा सा सिमिलर हो जाते हैं। गुर्ज हाँ, चौरस आए हैं यहाँ पे। गुर्ज चौरस आए हैं। तो चौरस दिल में शोभा बैठती है, गोल शोभा बैठती है, जैसे भी रंग भरने। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर सा जी। क्या लिखा? त्रिपोली के थंब कैसे? अच्छा, त्रिपोली के थंब कैसे?
एक क्वेश्चन है दीदी। त्रिपोली के थंब मतलब सिर्फ मूल मिलावे में जाके थंबों का वर्णन हुआ है खुल के, बाकी जगह वर्णन नहीं हुआ, या बार अक्षी थंबों में बता दिया 4 पहल के आए हैं। तो जैसे दिल में शोभा बैठे, गोल चौरस जैसे भी शोभा दिल में बैठे, क्योंकि अपने को वो सुंदर शोभा बता दी 4, 8, 16 है ना। चौरस भी बता दी, गोलाई में भी बता दी। गोलाई में भी जैसे अगर अपन मध्य नवस्तून की बात कर रहे हैं तो वो 16 पहल में आ गए। तो थम जैसे शोभा दिल में बैठे। हाँ जी आशिमा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मुझे एक बात ना समझ नहीं आ रही, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। जो थंब थंब आप बता रहे हो ना 44, 44 और 16, तो इसमें जो लास्ट के 4 हाथ हैं उसमें तो चबूतरा ही नहीं आ जाएगा जो उसकी मोटाई है? एक हाथ में छज्जे की जो जमीन है मंदिर वाली और 3 हाथ में चबूतरा, तो वो नक्काशी तो 12 ही नहीं रहेगी? चबूतरा इसको अपन 1 हाथ 4 हाथ मोटा कैसे ले रहे हैं इसको? क्योंकि 3 सीढ़ी तो ये मंदिर से ही ऊपर है और हाँ, एक तो सीढ़ी 3 सीढ़ी ऊंचाई है ना, और यहाँ से 104 हाथ ऊंचाई है। और देखा जाए ना तो इस जगह को तो कहूँ काउंट ही नहीं किया गया। जैसे थंब हम कहते हैं एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं, थंब कहाँ काउंट हुए हैं। जो महाराज जी ने हिसाब बताया वो ऐसे बताया है कि 44 + 44 ऊपर 16 हाथ की चित्रकारी, क्योंकि इन मंदिरों से झरोखे को 104 हाथ, इन मंदिरों से झरोखे को 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना है। तो मंदिरों की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा हुआ और एक सीढ़ी ऊंची मंदिरों की जगह हो गई, वहां पे ये छत आई। तो यहाँ से 104 हाथ बता दी। तो इस जगह तो महाराज जी कहीं काउंट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे हम थंब देखे रंग महल में कहाँ काउंट हो रहे, नहीं हो रहे। मोटाई तो कहीं लिखी नहीं है ना, हाँ, कितने कहीं मोटे लिखी नहीं गई। हाँ, वो कितने फैले हुए हैं वो तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। लिखा ही नहीं हुआ। हम इसकी मोटाई ऐसी तो ले रहे हैं कि 1 हाथ जमीन से ऊपर मंदिर और उससे भी 3 हाथ ऊपर चबूतरा, तो वो 4 हाथ में तो चबूतरा ही हो गया ना जो झरोखा 4 है। हाथ में चबूतरा कहाँ, हम मंदिर से जब निकल रहे हैं तो यहाँ पर 3 सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि इन 4 मंदिरों का ये झरोखा है और यहाँ से छत देख रहे हैं तो 104 हाथ ऊंची है। तो इस जगह का तो कहीं वर्णन ही नहीं हुआ। हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये छत 104 हाथ ऊंची बता रहे हैं, यहाँ खड़े हैं तो ये छत 100 हाथ ऊंची बता रहे हैं। और ये जो ना इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा है। अब आगे जो तीजी भूमि की परशाल है वो 3 सीढ़ी ऊंची है। हाँ जी, वो तो ऑटोमेटिकली 100 हाँ, तो शोभा दिल में ये लेनी है कि मंदिरों से 3 सीढ़ी चढ़ के हमने यहाँ आना है। तो दीदी हमारे जो झरोखे हैं दूसरी भूमि के वो भी इसी नीचे लेवल वाली में, परिक्रमा रॉ से 104 हाथ हाँ, ऊपर वो हो भी गए 100, यहाँ से 104 हाथ की ऊंचाई 104 हाथ ऊपर हो हाँ, गए। 104, क्योंकि 101 हाथ तो जमीन ही हो गई, 1 हाथ जमीन हाथ ही का। हो गया। हाँ, ठीक है। किरण दीदी, अगर हम ऐसे लें कि 101 हाथ ऊपर, तो हमारे 33 हाथ में तो छज्जा ही आ रहा है। 33 हाथ में हमें छज्जा दिख रहा है ना नीचे से। तो छज्जे की ऊंचाई अपने से 100 हाथ की है, वो 100 हाथ में काउंट हो जाता है छज्जा। जी। 1 हाथ की इस भूमि की जमीन की शोभा हुई तो 101 हाथ ऊंचा ये अपना मंदिर है। अब आप आगे मत बताना। अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर 33 हाथ का छज्जा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे नक्काशी है थंबों के ऊपर जो चित्रकारी है, तो फिर वो छज्जे तक ही रुक गई ना। जो 16 हाथ की चित्रकारी है वो छज्जे समेत तक आती है। मतलब जो 100 हाथ की हम ऊंचाई बोलते हैं वो छज्जे समेत तक आती है, या 16 वो हाथ आए की। नहीं दीदी जो डिवाइड किया था इतने में कांगरी इतने हाँ, में, वो इसमें वो तो इसमें आशिमा इसमें तो छज्जे की जगह ही नहीं है ना। इस जगह तो यहाँ हम देखते हैं तो 4 हाथ में पहले आएगी पेशानी, फिर 4 हाथ की जगह में कांगरी, फिर 4 हाथ की जगह में टुंडवा, फिर 1 हाथ की जगह में तख्ता, 2 हाथ की जगह में तख्ता, फिर 1 हाथ की जगह में ये छज्जा, ऐसे करके डिवाइड होता है। हाँ जी, है ना। पूरी काउंटिंग शायद मुझे याद नहीं है। 4 पेशानी, 4 कांगरी, है ना, और 2 हाथ में तख्ता, 2 हाथ वो और 2 हाथ में टुंडवा, 1 हाथ में तख्ता और 1 हाथ में छज्जा, ऐसे करके ये पूरा 100 होता है। यहाँ तो वो 100 का मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे तो छज्जा है सीधा 16 हाथ की चित्रकारी और ये छत आई है।
ये और हम एक्चुअली इसके आशिमा ये मैरून तक हमारी छत जाएगी। यहाँ हाँ। कांगरी नीचे दिखाई हुई है ना थोड़ी सी, हाँ ये एक्चुअली मैरून तक जाएगी पूरी। हाँ जी हाँ, वो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, मैरून तक पूरी ऊपर जाएगी। ठीक है। और बाकी छत की मोटाई अपन हमारा आ जाए, मतलब फूलबाग की, नूरबाग की चांदनी पर फूलों पत्तियों ने इतनी महीन छत डाली है, उसके ऊपर हम आराम से चल सकते हैं। तो ये तो नगों की है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी विशाली जी। विशाली जी। हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि जो हमारा झरोखे की जगह है, नीचे चबूतरे की जगह है, वहां पे ऊपर जो उसके ऊपर दूसरी भूमि है, उसके नीचे पूरा खोखला है, इसलिए वहां की मेहराबे 16 हाथ ऊपर तक उतनी जगह मिलती है मेहराब के ऊपर। लेकिन जो ये आशी दीदी बोल रहे थे ना कि ये बाजू के जो मंदिर है गुर्ज के लेफ्ट साइड वाले, तो वहां पे एक ही हाथ का मोटा वो छज्जा है, तो वहां की मेहराब के ऊपर हमें सिर्फ 12 हाथी मतलब 11 हाथी मिल रहे हैं और एक हाथ वो छज्जे ने कवर कर ली। तो वहां पे हमको ऐसा खोखली जगह 4 हाथ जितनी नहीं मिल रही है जितनी ये इस छत को क्योंकि इसको झरोखा बनाना है तो इसको 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना था, इसलिए यहाँ पर 104 हाथ की शोभा आई है। इस जगह 100 हाथ की शोभा आई है। इसलिए तो वहां पे मिल रही है जगह 16 हाथ के लिए, पर इस तरफ गुर्ज के लेफ्ट साइड पे 16 हाथ की जगह नहीं मिल नहीं, के यहाँ तो 12 हाथ की जगह है, 12 हाथ की मिल छज्जे रही है। समेत 12 हाथ की जगह है। हाँ ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा बुलाए, टाइम हो गया अपना, आज ज्यादा ही हो गया। हाँ जी मोनिका जी, मीनू जी आ जाओ, जयकारा बुलाते हैं। सुंदर साथ जी मैं ओपन कर रही हूँ, पहले जयकारा बुला ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, की जय। प्रणाम।